हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गुप्त काल के जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। गुप्त काल के क्वेश्चंस। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है ये क्लास 6 का है। एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी जो भी बुक है उनमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके रीट और अन्य एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। ऑप्शन दे रखे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। आगे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में उत्कीर्ण है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन दे रखे हैं ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, अरामाइक। तो इसका जो आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी। आगे है, अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं भट्टी, भारवी, भास, विशाख दत्त। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है भारवी। अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता भारवी को माना जाता है। आगे है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। मतलब किस गुप्त शासक ने लिच्छवी कुमारी राजकुमारी से विवाह संबंध स्थापित किया था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन दे रखे श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 3। आगे है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया। ऑप्शन दे रखे हैं जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, विंसेंट स्मिथ, अर्नेस्ट मैके। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। नेक्स्ट है, गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है कुमारगुप्त का विलसड स्तंभ लेख, तीसरा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है गुप्त वंशावली के बारे में तीनों जो प्रस्तुति और लेख है सभी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 4th नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे है, अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना जाता है। ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका आंसर है श्रीगुप्त। फिर है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था। ऑप्शन दे रखे शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। ऑप्शन नंबर 3rd। फिर 9वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। ऑप्शन दे रखे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बना, उत्तराधिकारी था, वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2nd। आगे है, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के बारे में मुख्य स्रोत हैं। मतलब समुद्रगुप्त की जो सामरिक विजय थी, सैनिक विजय थी, उनके बारे में कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखा मंदसौर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, उपरोक्त सभी। तो समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों के बारे में जो जानकारी देता है दोस्तों वो है प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 2, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है हरिसेन, समुद्रगुप्त, वसुबंधु, वत्सपति। तो दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है हरिसेन। कौन है हरिसेन? जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की
कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन दे रखा विक्रमांग, विक्रमादित्य, परम भागवत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों ही उपाधियाँ हैं, विक्रमांग, विक्रमादित्य और परम भागवत, तीनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय की है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रयाग स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा लेख, भीतरी स्तंभ लेख, विलसड स्तंभ लेख। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख मिलता है वो मिलता है उदयगिरी गुहा लेख। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई? ऑप्शन है प्रयाग, कौशाम्बी, नालंदा व मंदसौर, पाटलिपुत्र व उज्जैनी। चौथा ऑप्शन है तिगवा व ग्वालियर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन, पाटलिपुत्र व उज्जैनी। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन दे रखे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो दोस्तों जो महान विद्वान थे बौद्ध भिक्षु वो था वसुबंधु, वो समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त करता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में अग्रणी कौन था? याद रखना विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य की ये चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है विक्रमादित्य। तो इसके नवरत्नों में सबसे अग्रणी कौन था? ऑप्शन दे रखा है कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, शपणक। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर है वो है कालिदास, सबसे अग्रणी था। अब इनके नवरत्न देख लेते हैं कौन कौन से थे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। उसमें था अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, वररुचि, गटकरपर, शकु, वेताल भट्ट, शपणक। याद रखना आर्यभट्ट इसके 9 रत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे है मंदसौर अभिलेख के रचनाकार हैं। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार है। ऑप्शन है हरिसेन, वत्सभट्टी, नागार्जुन, यशोवर्मन। तो दोस्तों जो मंदसौर अभिलेख के रचनाकार है वो है वत्सभट्टी। ऑप्शन नंबर 2 कौन है? वत्सभट्टी। आगे है किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बहुत मोस्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में? ऑप्शन दे रहेगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन, कुमारगुप्त। फिर एक गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन दे रखे अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर आर्थिक स्थिति, हुनों का आक्रमण। तो दोस्तों इसका जो आंसर है मतलब अयोग्य उत्तराधिकारी और हुनों का आक्रमण, यानी कि 1 व 3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में हुनों का प्रथम शासक था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन, हुनों का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तोरमान, मिहिरकुल, तुषार या उक्त में से कोई नहीं। तो हुनों का जो प्रथम शासक था भारत में वो था तोरमान। कौन था? तोरमान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका।